हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे आरबीडी बुक का सामान्य ज्ञान अध्ययन, जो कि बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं टॉपिक वाइज, लाइन बाय लाइन स्टडी करने के लिए। हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसके बारे में आज हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। इसके 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। ये 3 तरीकों से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आता है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है। इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। यदि पूछा जाए कि एपिग्राफी क्या है, तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख ये पाषाण शिलाओं पे हो सकता है, मतलब कि बहुत सारे पुराने चट्टानों के ऊपर लिखा हुआ रहता है। स्तंभ पे लिखा हुआ हो सकता है, ताम्रपत्रों पे लिखा हो सकता है, दीवारों पे या मुद्राओं पे लिखा हुआ हो सकता है अभिलेख। तो ये इन सभी के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईस्वी पूर्व बोगाज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिले हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है बोगाज कोई जो है ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। ये बोगाज कोई में किन किन देवताओं का उल्लेख मिला हुआ है, तो ये बोगाज कोई में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का इसमें उल्लेख मिला हुआ है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईस्वी पूर्व के हैं। यदि पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख कितने ईस्वी पूर्व पुराने हैं, तो वो हैं 300 ईस्वी पूर्व के लगभग में है। ये भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख है। और यहाँ जो बोला गया कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख ये बोगाज कोई है। और भारत में यदि पूछा जाए कि सबसे प्राचीन अभिलेख, तो ये अशोक के अभिलेख हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यदि पूछा जाए कि भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किस अभिलेख में, तो भारत का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यमन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर, जिसे विदेशा भी कहा जाता है, से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। धुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 100 गोरा अभिलेख में मिलता है। ये धुर्भिक्ष जो है, अगर बोला जाए कि जो धुर्भिक्ष शब्द है ये किसका कौन से अभिलेख में मिलता है, तो ये 100 गोरा अभिलेख में धुर्भिक्ष वर्ड जो है वो 100 गोरा अभिलेख में मिलता है। एरन जो है मध्य प्रदेश में है। यदि पूछा जाए कि एरन कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो एरन से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है। पहली बार पता चलता है एरन अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश में है। उस अभिलेख से पता चलता है कि सती प्रथा पहले से प्राचीन काल में प्रचलित थी। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब मंदसौर अभिलेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया है। अब इतना हम लोग जो स्टडी किए, अब हम लोग ओवरव्यू उसको देख लेते हैं कि किससे क्या मिलता है। तो सबसे पहला तो कि अभिलेख के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। दूसरा है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो बोगाज कोई। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है अशोक का अभिलेख है। पुरातत्व विभाग का जनक कौन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम।
भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिला है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण, भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण ये मिलता है गरुड़ स्तंभ से मिलता है। गरुड़ स्तंभ से भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ध्रुविक शब्द का जो उल्लेख हुआ वो सौगोरा अभिलेख में मिलता है। एरन, एरन कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है, तो एरन अभिलेख से मिलता है, वहाँ पर सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है वहाँ पर। और मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलता है रेशम बुनकर का।